मुरादाबाद का केस अभी किसी से छुपा नहीं है, परसों की बात है ना। शाह वहाँ पर जो है समीउद्दीन नाम का एक शख्स था ना, बॉडी बिल्डर था। तो उसे मतलब भीड़ ने गो कशी के शक में सिर्फ है ना, मतलब शक में वो मतलब पीट के मार डाला है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, ना कहीं कुर्की है, ना कोई बुलडोजर चल रहा है, ना कोई एक्शन है, कुछ भी एक्शन नहीं है। योगी बाबा भी चुप है, मोदी बाबा भी चुप है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। उससे पहले दलित युवक था सुल्तानपुर में, ये भी यूपी की घटना है। उसका दलित युवक का सर मुंडवा कर उसे पूरे गाँव में मतलब घुमाया। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। बेबाक हिंदुस्तान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, इस वक्त जो देश का माहौल बनाया जा रहा है वो सब आप देख रहे हैं और किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहीं पर दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जा रहा है, कहीं पर सिर उनके मुंडवाए जा रहे हैं। आपने देखा भी एक पूर्व बॉडी बिल्डर जिसकी मॉब लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया। अब ट्वीट कर रहे हैं लोग, अब देखना होगा इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा। फिलहाल इसको पूरी बात को लेकर आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर कासिम हसन, जो डोमा एसोसिएशन के दिल्ली प्रदेश सचिव भी हैं और कांग्रेस के सदस्य भी हैं। अपनी बात को रखेंगे देश का माहौल देखते हुए। आप देख ही रहे हैं क्या माहौल चल रहा है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है देश के अंदर जैसे कि माहौल बनाया जा रहा है, कहीं पर मॉब लिंचिंग तो कहीं पर दलितों के साथ उत्पीड़न और सबका साथ सबका विकास वाली जो बात कही जाती है, कितनी सत्य आपको लगती है? नहीं, ये तो सब मतलब ढकोसलेबाजी है एक किस्म से। मतलब ये तो सब बकवास बात है। ये मतलब एक किस्म से नारा ही बनकर रह गया है ये। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास कुछ नहीं है। अच्छा। ये तो मतलब इन्होंने सब कुछ मशीनरी जो भी है सब अपना हैक कर रखी है। अच्छा। है ना। नीचे से अगर आप देखोगे कि नीचे से चपरासी से लेके किसी भी सरकारी संस्था का, चपरासी से लेके और मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज तक, ये सब इनके जो है भाजपा वालों के सब इनके नीचे ही काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो किसी का साथ कोई नहीं है, सबका साथ। मुसलमानों के और दलितों के हालात आप मतलब देख ही लो। मुरादाबाद का केस अभी किसी से छुपा नहीं है, परसों की बात है ना। शाह वहाँ पर जो है समीउद्दीन नाम का एक शख्स था ना, बॉडी बिल्डर था। तो उसे मतलब भीड़ ने गो कशी के शक में सिर्फ है ना, मतलब शक में वो मतलब पीट के मार डाला है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, ना कहीं कुर्की है, ना कोई बुलडोजर चल रहा है, ना कोई एक्शन है, कुछ भी एक्शन नहीं है। योगी बाबा भी चुप है, मोदी बाबा भी चुप है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। उससे पहले दलित युवक था सुल्तानपुर में, ये भी यूपी की घटना है। उसका दलित युवक का सर मुंडवा कर उसे पूरे गांव में मतलब घुमाया और उससे फिर उसमें ले जाकर मंदिर में ले जाकर जय श्री राम के नारे लगवाए। उसका ज़बरदस्ती वहाँ पर माथा टिकवाया और ज़बरदस्ती जो है उसे हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया हुआ। अच्छा। तो ये कहाँ पर ये सबका साथ सबका विकास है, ये बताइए आप मुझे। फिर ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं जो है मतलब हमारी और मतलब मीडिया की भी कहीं ना कहीं मतलब भूमिका है इसमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि माहौल बनाने में तो मीडिया का एक अहम भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा। तो इसमें कहीं ना कहीं मीडिया के लोग भी जिम्मेदार हैं और हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अच्छा। क्योंकि हम जो है हम अपने का, हम मान लो मतलब डॉक्टर हैं तो हम अपनी डॉक्टरी में ही अपना देख रहे हैं। तो कोई मतलब समाज के कोई ऐसा मतलब समाज सेवा का कोई भाव है ही नहीं हमारे अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल में भी हमारे जो डोमा परिसंघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदित राज जी, तो माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में जो हमने है अभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी करा था ना, बाबा साहब के जब इन्होंने अपमान करा था। हाँ, तो वहाँ पर हमने जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था। तो हमें तो मतलब उनके ही हम मतलब पीछे हैं, डॉक्टर उदित राज जी के। तो उनसे मिलने के बाद में हमें ये एहसास हुआ कि भी हाँ, वो इंसान को, क्योंकि वो जो है अधिकारी थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे। अच्छा। तो उससे इस्तीफ़ा देकर उन्होंने पिछले 20 साल से वो मतलब अपनी संस्था चला रहे हों और ex-MP भी रहे हुए हैं। अच्छा। तो उनके जैसे मैंने विचार सुने, उनकी किताब मैंने पढ़ी, तो मुझे फिर उनसे मतलब काफ़ी मतलब प्रेरणा मिली मुझे। तो इसी सिलसिले में फिर मेरा उनसे मिलना जुलना हुआ। तो उनकी बात सुनकर मुझे तो यही मतलब एहसास हुआ कि वाकई में हम मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने वाला आदमी जब मतलब क्या नाम अपने समाज के लिए, देश के लिए तो मतलब वो कुछ मतलब कर सकता है, तो हम तो मतलब हम भी कर सकते हैं, नौजवान। तो यही है मेरा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह का अभी जो है, क्या लग रहा है, क्या इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, क्या इलेक्शन के लिए जो इस टाइम जो है माहौल तैयार किया जा रहा है?
हाँ बिल्कुल, ये तो इलेक्शन के लिए ही माहौल है। अभी देखिए पुजारियों का मुद्दा, ये अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, तो इन्होंने भी पुजारियों को जो है वो 18,000 रुपये महीना की ये जो है वो मतलब सैलरी का वो की है घोषणा, जबकि पिछले 1.5 साल से ये इमामों का वेतन दे नहीं पा रहे हैं। सही बात तो ये है। वो तो ये मतलब इनका कहाँ देंगे, तो ये भी उसी लाइन पर मतलब चलने लगे हैं। अब इन दोनों में जो है ये है कि मतलब कट्टर हिंदूवाद का जो है मतलब हाँ कौन है कि भाई कट्टर हिंदू, हाँ कंपटीशन हो रहा है कि भाई कट्टर हिंदू जो है कौन है। अभी सीएम आतिश जो है उन्होंने भी आरोप लगाए थे यहाँ के एलजी पर ये आरोप लगाए थे उन्होंने कि ये जो है मतलब मंदिर तोड़वा रहे हैं। मंदिर पर जो है बुलडोजर चलवा रहे हैं, जबकि तो आप मतलब खुद ही अंदाज़ा लगा ली, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो मुसलमान की और दलित पिछड़ों की तो बात कोई भी नहीं कर रहा है। मुसलमान और दलित पिछड़ों की अगर बात कोई कर रहा है तो वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मतलब कांग्रेस के वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, माननीय राहुल गांधी जी और हमारे डॉक्टर उदित राज साहब। हाँ, बाकी तो सब अपने मतलब हिंदू मुसलमान के बीच में ही फंसे हुए हैं, मतलब गिनवादी। अभी आप यूट्यूब खोलो या फेसबुक खोलो या इंस्टाग्राम या गूगल पे अगर आप सर्च करो, हज़ारों की तादाद में ये ऐसे जुर्म जो है मतलब वहाँ पर रोज़ाना हो रहे हैं, रोज़ाना घटना घट रही हैं। फ़र्क इतना है कि वो किसी जो है अगली जाति के नहीं हैं, वो लोग जो है पिछड़ी जाति के दलित हैं, दबे कुचले लोग हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ हैं। अभी आप देखें संभल के जो CEO जिन्हें इन्होंने जो है हीरो बना रखा है ना, वो एक किस्म से CEO कम और जो है इनका कार्यकर्ता, बीजेपी का कार्यकर्ता वो ज़्यादा है। तो उसने क्या करा, उसने अभी मतलब हाथ में गधा लेकर, उसके भी एक वीडियो वायरल हो रही है, हाथ में गधा लेकर वर्दी पहन के वो जो है मंदिर में जाके जय बजरंग बली के नारे लगा रहा है। तो ये मतलब कहाँ से, जब ऐसे लोग पुलिस के उसमें होंगे, प्रशासन में होंगे, तो मतलब कहाँ से इंसाफ मिलेगा, कहाँ से मतलब हम कहाँ उम्मीद कर लें मतलब कि हमें इंसाफ मिलेगा। हाँ, तो कहीं इंसाफ नहीं मिल सकता। और इसके लिए जो है हमारे जो डॉक्टर उदित राज जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो डोमा परिसंघ के, तो उनका ये कहना है कि इसके लिए संसद और विधायक बनना काफ़ी नहीं है। इस संसद में जाके संसद में बैठ के संसद में कितना टाइम मिलेगा तुम्हें? इस संसद में 5 मिनट मिल गए या 7 मिनट मिल गए या 2 मिनट 3 मिनट, उसमें क्या बोल सकता है? और बोलने से कोई फ़ायदा हुआ तो बताओ। वो संसद में कोई मतलब एक मुसलमान सांसद बता दो जो नहीं बोला। सब बोले हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ उसका? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वही ऐसी कैसी मस्जिद खुदाई चल रही है, ऐसी ही अपना बुलडोज़र चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, वो फिर भी बुलडोज़र क्या नाम लगातार चल रहा है। कानून का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। वो मोहन भागवत जी क्या नाम नागपुर से कुछ और भाषण देते हैं, अगले दिन उनका जो वो है पतिजन्य है, जो उनकी मतलब पत्रिका है, उसमें कुछ और छपता है, और ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कुछ और बयान देते हैं अपना। तो इनके तो आपस में ही ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी हैं, तो उनका यही कहना है कि भीड़ मतलब जब हम एकजुट होंगे, खासतौर से दलित और मुस्लिम और आदिवासी, जब हमें एकजुट होकर और कहीं मतलब प्रदर्शन करेंगे, भीड़ जब हमारी एक साथ होगी, तब कुछ जाकर कुछ मतलब भला होगा। वरना सांसद मंत्री बनने से भी, अब कोई सांसद विधायक बनने से भी कोई कुछ फ़ायदा नहीं रहा है। इन्होंने जैसे मैंने पहली बार सबसे शुरू में मैंने यही बोला था कि इन्होंने सारी मशीनरी जो है वो हैक कर रखी है। है ना, ईवीएम मशीन तो वो तो कर ही रखी है, उसका तो छोड़ो। मतलब वैसे भी जो है मतलब एक वो मैंने बताया ना कि एक किसी सरकारी दफ्तर का चपरासी से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के जज तक सब इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखे हैं। तो वहाँ पर ऐसे जी बिल्कुल इन्हीं के लोग हैं। और तो इन लोगों से क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम? दलित आदमी या मुस्लिम आदमी इनसे क्या उम्मीद लगाएगा, ये बताइए आप।